भाइयों एवं दोस्तों, एक गरीब की जिंदगी तो आप लोग जानते ही हैं कि गरीब परिवार में जो आदमी मजदूरी का काम करता है उसका जिंदगी कैसी होता है। इतना महंगाई का समय है, राशन का पानी का रेट ज्यादा है, दवा बीरो हुआ, पढ़ाई लिखाई हुआ। तो इसी प्रकार से एक बिहार का मजदूर है जो दिल्ली चला जाता है और दिल्ली में काम मिलता है और काम में लगा रहता है। उसके बाद उसके पास शादी होता है और शादी के बाद साल डेढ़ साल के बाद एक बच्चा हो जाता है। बच्चा होने के बाद खर्चा तो बढ़ेगा ही, चाहे कोई भी आदमी। तो इसी प्रकार से अपना फैमिली सहित दिल्ली में रहने लगता है और दिल्ली में रहने के बाद उसकी पत्नी एक दिन बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ने के बाद मजदूर को जानते ही हैं, 400-500 रुपया मिलता है, उसमें खाना पीना हुआ, फैमिली चलाना हुआ, कितना मुसीबत आता है। इसके चलते कहते हैं गरीब का कोई मोल जोल नहीं होता, कोई मान सम्मान नहीं होता और किसी प्रकार से हर जगह वो जहाँ जाता है वो उसका कोई मोल नहीं होता है, उसको कोई मान्यता नहीं देता है। तो इसी प्रकार से जब इसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है तो अपने रिश्तेदार के यहाँ जाता है और रिश्तेदार से कुछ अपना पत्नी को इलाज कराने के लिए कुछ रकम की डिमांड करता है। तो उसका एक रिश्तेदार है जो उसको कुछ पैसा दे देता है। पैसा दे देता है, उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट है, जो दवा बीरो और मतलब जांच करवाने में ही करीब 10-15 हजार रुपया खर्चा हो जाता है। और जांच में ऐसा रिपोर्ट आता है कि उसके बच्चेदानी में एक गांठ बना हुआ है जिसको रसौली भी बोलते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि इसमें आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा और इसका खर्च 50,000 रुपया आएगा। तो मजदूर आदमी बेचारा बड़ा मायूस हो जाता है और पत्नी के पास जाता है और बड़ा उदास बैठा रहता है और पत्नी बोलती है कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। बोला ऐसी सी बात है, मेरे पास कुछ पैसा है नहीं, 50,000 रुपया इसमें लगेगा खर्चा। तो पत्नी बोलती है कि इसमें घबराने की क्या बात है, जो होगा देखा जाएगा, भगवान सबके ऊपर है। आज न कल किसी बहाने अगर होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उसी प्रकार से उसका जो पति है, रेड लाइट जो चौराहा होता है जहां पर गाड़ी उड़ी रुकती है, मतलब लाल बत्ती जलने पर गाड़ी रुकती है, उसी स्टॉपेज पे जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है। और उसमें तरह तरह के बस, गाड़ी, लग्जरी बस, ये सब आते रहते हैं। कुछ पब्लिक पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो ये अपना प्रॉब्लम बताता है। तो कुछ आदमी इसको कुछ पैसा दे देते हैं, लेकिन कुछ आदमी बोलते हैं कि इतना हट्ठा कट्ठा है तो उससे नहीं लेता है, बोलता है चलो कोई बात नहीं। तो उसी रेड लाइट जगह पे एक लड़की आती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ एक रात का समय गुजार दो, तुमको हम 50,000 रुपया देते। तो वो मजदूर आदमी बड़ा चिंतित होता है किस बात के लिए और कैसा बात है जो एक रात के लिए हमको 50,000 रुपया देने के लिए तैयार है, आखिर बात क्या है। तो वो आदमी बोलता है हम अपने पत्नी के सिवा दूसरे औरत को हम सपने में भी नहीं देखना चाहते हैं, जो हमारे भाग्य में है वही होगा, हम कैसे चले जाएंगे। लेकिन फिर भी औरत जो है बहुत मनाती है और रिक्वेस्ट करती है कि एक रात की बात है, तुम किसी तरह हमारे साथ गुजार लो, हम 50,000 रुपया हम नगद देंगे। तो किसी तरह मतलब उसको तैयार करके वो आदमी राजी हो जाता है। राजी हो जाने के बाद वो महिला के साथ वो अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद उसे चाय नाश्ता बाकायदे इज्जत प्रतिष्ठा करता है। और उसी समय उसके मोबाइल में किसी का फोन आता है और बोलती है कि इसे जिसका हमको इंतजार था उस समय आ गया।
तो ये आदमी फिर घबरा जाता है और उस महिला से पूछती है आखिर क्या बात है, तुम को एक रात के लिए किस माध्यम से बुलाते हो। उसके बाद 3 आदमी उसके रूम पर चले आते। तो और ज्यादा घबराने के बाद वो आदमी ज्यादा घबराने लगता है और बोलता है कि लगता है कोई साजिश तो नहीं है। लेकिन फिर जब खाना पीना खाने के बाद जब बिस्तर पे आती है तो वो अपना सारा मैटर बताती है कि हमको पति से तलाक हो गया है और फिर उसी से शादी करना है। हमको तुम्हारे साथ संबंध बनाना है और हलाला कराना है। इसी कारण से हम तुमको 50,000 रुपया दे रहे हैं। तो आदमी शांत हो जाता है और रात में उसके साथ संबंध भी बनाता है और सवेरे वो पत्नी बोलती है कि अब तुमको हमको तलाक दे दो। तो इस प्रकार से एक रात के लिए उसको पति बना लेती है और पति बनाने के बाद गवाह भी होता है और एक तरीका से मान चलिए वो हलाला करने का मैटर होता है। तो सवेरे फिर पति अपनी पत्नी के पास हॉस्पिटल में जाता है और फिर बोलता है कि डॉक्टर साहब कुछ माफ कर दीजिए और कुछ मैनेज करिए, हम 50,000 रुपया कहाँ से देंगे। तो डॉक्टर बोलता है ये खैरात का हॉस्पिटल नहीं है, मेरे पास जो भी आदमी आते हैं कोई बोलते हैं गरीब आदमी है, कोई ये है, हम किसको किसको आर्थिक मदद कर दे। हमारे पास सफाई कर्मचारी का खर्चा है, बिजली बिल है, रूम किराया है, दुनिया भर की बात है। तो फिर जैसे ही भीख मांगने के लिए जाता है एक दिन में उसको 8-10 हजार रुपया हो जाता है। उसके बाद ये जो हलाला करने के लिए जो महिला मिलती है उसके द्वारा उसको 50,000 रुपया मिल जाता है और उसी से उसकी पत्नी का ऑपरेशन होता है और पूरा तरीका से स्वस्थ हो जाती है। स्वस्थ होने के बाद दोनों पति अपना दिल्ली में फैमिली लेकर रहते हैं और हंसी खुशी से अपना गुजर बसर करते हैं और मजदूरी का ही काम करते हैं। तो इसी प्रकार से कहते हैं जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ है आज न कल किसी बहाने होगा। और एक मजदूर की जिंदगी ऐसी होती है वो इतना लाचार होता है क्योंकि 400-500 रुपया मिलता है, उसी में सब कुछ करना पड़ता है। दवा बीरो हुआ, लड़का बच्चा का पढ़ाई हुआ, रूम किराया हुआ। तो इसी प्रकार से कहानी बता रहे हैं। तो इस कहानी के सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि हमारा उद्देश्य है आप लोग को जागरूक करना, क्योंकि समाज में ऐसी घटनाएं होती रहती है। आप लोग सावधान रहें। आज के लिए इतना ही, फिर हम चलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।